हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू द चैनल कान्हा 818 टैरेट में आप सभी का स्वागत है। कान्हा जी की ब्लेसिंग्स आप सभी के ऊपर बनी रहें। अगस्त मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, चलिए टैरो से देख लेते हैं हम। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो प्लीज़ आप लोग ओपन माइंड सेट के साथ देखिएगा। जो पॉइंट आप लोगों से रेजोनेट करें आप लोग रखिए, बाकी जाने दीजिए। चलिए देख लेते हैं। 6 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, Ace of Pentacles, 8 of Swords, Two of Swords, Page of Wands, 8 of Cups एंड 5 ऑफ Wands। बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। ठीक है, एक ही तरह का पैटर्न जो था आपकी लाइफ में बहुत टाइम से जो है वो चल रहा था, एक ही तरह का साइकिल, और बहुत परेशान भी थे आप उस वजह से, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 8 ऑफ कप्स है और 6 ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी है। तो स्वॉर्ड्स की बहुत ज़्यादा एनर्जी आई है यहाँ पे आप लोगों के लिए। तो काफ़ी टाइम से आप लोग बहुत परेशान चल रहे हैं अपनी लाइफ में। कुछ लोगों के लिए उनके करियर में हो सकता है और कुछ लोगों की पर्सनल लाइफ में हो सकता है। तो एक साइकिल जो था आपकी लाइफ में काफ़ी टाइम से चल रहा था, जो आपको बहुत परेशान कर रहा था, तो उस साइकिल से फाइनली आप लोग बाहर निकलते हुए मुझे इस मंथ में नज़र आते हैं। वो एक पैटर्न यहाँ पे टूट रहा है इस मंथ में। एक नई शुरुआत आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे देख रही हूँ, बट इसके लिए एफ़र्ट आपको खुद को करने होंगे, स्टेप आपको खुद को लेना होगा। अगर आप सोचेंगे कि आपके लिए कोई और करेगा तो ऐसा नहीं होगा, आपको खुद से ही एफ़र्ट्स करने पड़ेंगे, तभी आप इस साइकिल से बाहर आ पाएंगे और एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ पाएंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है और बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। तो काफ़ी टाइम से अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। बहुत टाइम से आप लोगों ने बहुत पेशेंस रखा हुआ है, किसी सिचुएशन में स्टक हैं और उससे बाहर तो आना चाहते हैं पर आपको कोई रास्ता नहीं मिलता। आप सोचते हैं कि कोई मुझे आकर कोई रास्ता दिखा दे कि इस पर चलकर आपको जो है अपनी लाइफ बेटर होती हुई नज़र आएगी, तो आप उस रास्ते को फॉलो करें। तो आप बहुत टाइम से सफ़र करते हुए मुझे नज़र आते हैं और अब फाइनली अब आप वहाँ से मूव ऑन कर रहे हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की जो एनर्जी है वो मूव ऑन की एनर्जी है। तो आप उस पैटर्न से बाहर आते हुए मुझे नज़र आते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स की यहाँ पे एनर्जी है। तो आपकी जो पास्ट लाइफ के कर्मास रहे हैं उनका जो रिज़ल्ट है आपको अब मिलने वाला है। अगर आपने बहुत अच्छे कर्मास जो हैं वो दूसरों के लिए किए हैं, दूसरों की हेल्प की है, तो आपके लिए एक पॉजिटिव टाइम आते हुए मैं आगे देख रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपके करियर की बात करूँ तो करियर में कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको मिलती हुई मुझे नज़र आती है, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स का यहाँ पे कार्ड है। आपके करियर से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ मिलते हुए मैं आपको देख रही हूँ, जो आपके लिए एक सुनहरा अवसर साबित होगी, जिस पर चलकर आप लोग अपनी ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आते हैं। अपॉर्चुनिटी तो आपके लिए डिवाइन की तरफ से भेजी जा रही है, ठीक है, बट उसको एक्सेप्ट करके उस पर कितना आपको एफ़र्ट करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको जो बहुत टाइम से इल्यूज़न वाली सिचुएशन में आप फंसे हुए थे, स्टक थे किसी सिचुएशन में, उससे आपको बाहर आना होगा। अपने माइंड सेट को पॉजिटिव रखना होगा, नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। जो कुछ हो चुका है उसे पीछे छोड़ दीजिए, उस साइकिल से खुद को बाहर निकालिए और एक पॉजिटिव आउटकम की तरफ आपको बढ़ने की कोशिश करनी होगी। ठीक है, फर्स्ट मैसेज ये है आप लोगों के लिए। यहाँ पे पेज ऑफ वैंड्स की भी एनर्जी है। तो किसी तरह का कोई ऑफ़र आपकी तरफ आ रहा है, आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और उस पर काम भी कर रहे हैं और अपनी सक्सेस को मैनिफेस्ट करते हुए इस मंथ में आप लोग मुझे नज़र आते हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, तो कन्फ्यूज़न तो रहेगी आप लोगों के लिए, बट आपको यहाँ पे अपने जो इनर वॉइस को सुनना है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है।
कुछ चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर सकती हैं इस मंथ में भी। कुछ नेगेटिव लोग आपके आसपास हो सकते हैं जो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करें, क्योंकि 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है और ये मैनिपुलेशन का कार्ड है। किसी तरह का कोई धोखा देने की आपको कोई कोशिश करे, किसी तरह का कोई षड्यंत्र रचने की कोशिश करे, तो आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है, अपने आसपास नज़र रखनी है क्या चल रहा है, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देना है, क्योंकि उन लोगों की कोशिश यही रहेगी कि आप अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ें, क्योंकि वो आपको तरक्की करते हुए नहीं देखना चाहते। तो आपको अवेयर होकर चलने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। कन्फ्यूज़न में नहीं रहना है, अपने माइंड को जितना हो सके क्लियर रखिए, ताकि आप जो है क्लैरिटी के साथ डिसीज़न ले सकें। आपके रिलेशनशिप्स की अगर यहाँ पे बात की जाए, तो आपके रिलेशंस में काफ़ी टाइम से कुछ लड़ाई झगड़े चलते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आते हैं। आपकी जो करंट की एनर्जी है उसमें आप लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। मे बी आपकी फैमिली में आपके पार्टनर के साथ आपका लड़ाई झगड़ा चल रहा है या फैमिली मेम्बर्स के साथ चल रहा है, तो आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं इन सब चीज़ों से, और आपका मन कभी कभी करता है कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर तो संन्यास ले लूँ। तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी को आपने अपने ऊपर हावी कर लिया है। हर प्रॉब्लम का एक सल्यूशन होता है, चीज़ें उतनी भी ख़राब नहीं है कि उनको सॉर्ट आउट ना किया जा सके। यहाँ पर अपने विज़न को चेंज करने की आपको ज़रूरत है। तो थोड़ा सा अगर आप अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखने की कोशिश करेंगे, एक न्यू विज़न के साथ चीज़ों को देखेंगे, तो आपको चीज़ें जो है वो बेटर होती हुई नज़र आएंगी। ये आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है। कुछ और भी कार्ड्स मैं देखूँगी और ज़्यादा क्लैरिटी के लिए। स्कॉर्पियंस, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें फॉर स्कॉर्पियंस। मैजिशियन एंड द मिरर, और ये जो कार्ड है ये भी धोखे को इंडिकेट करता है, तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा अवेयर रहिएगा इस मंथ में। एंजल ऑफ लव, ब्रोकन हार्ट, और इसी सिचुएशन में आप लोग अभी हैं बहुत ज़्यादा पेन में, तो आपको अपने हार्ट चक्रा को हील करना है, इस पेन को अपने अंदर से निकालना पड़ेगा। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ अपने अंदर लानी पड़ेगी, और ये आपके लिए कोई और नहीं करेगा, आपको खुद ही अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। मैन होल्डिंग अ कॉइन, बॉटम ऑफ द डेक है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, और इसी चीज़ की आपको ज़रूरत है, खुद को हील करने की, हैप्पीनेस लाने की आपकी अपनी लाइफ में। एंजल्स आपके लिए नए दरवाजे खोल रहे हैं खुशियों के, हीलिंग के, पर इस तक चलकर तो आपको खुद को ही जाना पड़ेगा। ठीक है, आपको खुद को ही कदम लेने पड़ेंगे, खुद से एफर्ट्स करने पड़ेंगी, तभी चीज़ें सॉर्ट आउट हो पाएंगी। तो सोच विचार में मत पड़े रहिए, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, इस सिचुएशन से आपको बाहर आना पड़ेगा। ब्रोकन हार्ट का ये कार्ड है, और आपको अपने हार्ट को हील करना पड़ेगा। एंजल्स आपको अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, ठीक है, बट आपको उन्हें खुद ही रिसीव करना होगा। अपने अंदर इतनी पावर लानी होगी कि आप सारी जो सिचुएशंस हैं उनसे ओवरकम कर सकते हैं। तो अपने हार्ट चक्रा को आपको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है, और आप लोगों के लिए डिवाइन की तरफ से हीलिंग और हैप्पीनेस के नए डोर ओपन हो रहे हैं। तो ये जो मंथ है आप लोगों के लिए बहुत सारी हीलिंग लेकर आ रहा है, बहुत सारी हैप्पीनेस लेकर आ रहा है। मैन होल्डिंग कॉइन का यहाँ पे कार्ड है, तो मैंने आपसे कहा ही था कि आपके करियर में कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। किसी तरह की अगर फाइनेंशियल हेल्प आपको चाहिए थी तो मे बी वो भी आपको मिल सकती है, अपनी फैमिली से या फिर किसी फ्रेंड से आपको सपोर्ट मिल सकता है। तो अपने करियर में एक नई उम्मीद की तरफ बढ़ते हुए आप लोग इस मंथ में मुझे नज़र आते हैं स्कॉर्पियंस, और अपनी जो फैमिली लाइफ है उसमें भी आप चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हुए मुझे नज़र आते हैं। जो लोग भी यहाँ पे सिंगल हैं, किसी तरह के किसी रिलेशन में नहीं हैं, तो मे बी उनके लिए कोई प्रपोज़ल आता हुआ मैं देख रही हूँ, क्योंकि एंजल ऑफ लव की एनर्जी है। तो आप लोगों की लाइफ में एक न्यू लव की बिगनिंग हो रही है, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। अगर आप लोगों की हेल्थ की बात की जाए तो कुछ हेल्थ इश्यूज़ में भी आपको काफ़ी टाइम से चल रहे थे, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, आपका बहुत सारा पैसा भी उसमें खर्च हो रहा था। बट कई बार ऐसा होता है कि कोई डिज़ीज़ ऐसा होता है कि उसे डॉक्टर भी डायग्नोज नहीं कर पाते, और
हम बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं उस चीज़ से। तो फाइनली आपके जो भी हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे अब तक, वो यहाँ पे उनसे आपको रिलीफ़ मिलता हुआ मैं देख पा रही हूँ इस मंथ में, ठीक है। आप क्योंकि यहाँ पे हीलिंग का कार्ड है, तो अपने हेल्थ इश्यूज़ से आप लोग हील होते हुए इस मंथ में मुझे नज़र आते हैं। खुद को काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक फ़ील करने वाले हैं और आपको अपनी उस एनर्जी को अपनी ग्रोथ और सक्सेस की तरफ आगे बढ़ने में लगाना है, ठीक है। एकदम से आपको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना है, फ्रस्ट्रेशन को अपने ऊपर हावी ना होने दें। कभी कभी आपको कुछ मूड स्विंग्स हो सकते हैं, लो एनर्जीज़ में आप खुद को फ़ील कर सकते हैं, तब आप अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखने की कोशिश करें, ठीक है। पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन सकते हैं आप लोग, मोटिवेशनल बुक्स पढ़िए जिससे आपको अच्छा लगेगा। आप लोग म्यूज़िक सुन सकते हैं, उससे भी आपके माइंड को जो है वो रिलैक्सफुल फील होगा। तो जो काम करने से भी आपका माइंड जो है वो रिलैक्सफुल फील करे, आपको वो काम करने की ज़रूरत है। आप लोग थोड़ी देर नेचर के साथ कनेक्ट करिए, मेडिटेशन कर सकते हैं, जिससे कि आपको क्लैरिटी मिले आपकी लाइफ को लेकर कि आपको क्या करना है, ठीक है। कभी कभी हम खुद ही अपनी लाइफ को लेकर क्लियर नहीं होते कि हम वास्तव में क्या करना चाहते हैं, और इस वजह से भी हम उधेड़-बुन में रहते हैं, किसी डिसीज़न पर नहीं पहुंच पाते। तो आपको अपने अंदर क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं, किन चीज़ों को आपको प्रायोरिटी देनी है, क्या चीज़ें हैं जो आपको लेट गो करनी ज़रूरी है अपनी लाइफ से। तो आपको ये सारी चीज़ें जो है सोचने की ज़रूरत है और इन चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है, और आप ऐसा करते हुए इस मंथ में मुझे नज़र भी आते हैं। तो स्कॉर्पियंस, ये थी आप लोगों के लिए अगस्त मंथ की रीडिंग। आई होप आप रेजोनेट हो पाए हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय।